आप सभी का सिविल सर्विसेज विद ज़की में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं हम हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लाते हैं और इस हफ्ते जो वीडियो लाए हैं वो 5 वायरस परिवार जो अगली वैश्विक महामारी का कारण बन सकते हैं, यानी जो फ्यूचर पेंडेमिक है उसका कारण बन सकते हैं। और ये जानते हैं ये यूपीएससी पीटी 2023 के लिए आपके लिए हम बनाए हैं स्पेसिफिक तौर पे। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो ये 5 वायरस परिवार काफी महत्वपूर्ण है और इसको समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने देखा पिछले ही विगत वर्षों में किस तरह से कोविड-19 ने मानवता को परेशान किया और हम लोग कितने बुरी तरह से पेंडेमिक से गुजरे, कितनी जगह की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कितने देश तबाह हो गए, कितने परिवार तबाह हो गए। तो इसीलिए इस पे सोचना निहायत ही ज़रूरी होता है और लोग को चाहिए कि इसको समझना चाहिए। तो चलिए, और यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए तो विशेष होता ही है। और जैसा कि आप जानते हैं अब आपके लिए हमने नया वीडियो सीरीज शुरू कर दिया है, जो एक मैंने कहा था ज़की सर से पूछे। तो ये ज़की सर से पूछे हैं, इस पे आपने पहला वीडियो राजीव ने पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया। आपका भी वीडियो आप अपने नाम के साथ इसमें जो भी विज्ञान से, जो भी भूगोल से संबंधित, जो भी पर्यावरण से संबंधित विषय से आपको क्वेश्चन पूछना हो, यूपीएससी संबंधित या आईएएस से संबंधित क्वेश्चन पूछना हो, आप इस पे जरूर पूछिए और हम आपको इस पे वीडियो बना के देंगे। और सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाएंगे बल्कि आपके नाम के साथ आपको कोशिश करेंगे कि आप इतनी अच्छी तरह से समझ जाए कि उसको आप कभी नहीं भूलें। क्योंकि ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ये रट के पढ़ने की चीज नहीं है, इतना आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन समझ के कैसे पढ़ना होगा, कूड़े के ढेर से निकलना होगा। यानी कूड़ा के ढेर का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है, जब आप जाते हैं तो 360 460 सब ले लेते हैं, इतना ज्यादा ले लेती हैं। आप जानते हैं ज्यादा दवा खाने पे रिएक्शन कर जाता है, काम नहीं करता है। तो इसीलिए सिर्फ चुनिंदा चीज पर है, ऑथेंटिक चीज पर है, ऑथेंटिक कोचिंग से जुड़े। हाँ, ये जरूरी है कि हो सकता है ऑथेंटिक कोचिंग में कुछ पैसा लग जाए, पैसा आप लगाइए लेकिन ठग को पैसा मत दीजिए। ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा जो ये 5 वायरस परिवार है इस पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये देखिए 5 सबसे चिंताजनक वायरस जो चिंता का कारण है उस फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। और ये फैमिली है कोरोना वायरिडी, फ्लोवीवायरिडी, ऑर्थोमैक्सोवायरिडी, पैरामैक्सोवायरिडी एंड टोंगा वायरिडी। ये 5 जो है ये वायरस फैमिली आपके लिए जाननी चाहिए क्योंकि ये 5 काफी महत्वपूर्ण है और ये नेक्स्ट पेंडेमिक फैला सकता है। इसी में हम देखेंगे कोरोना वायरिडी के विषय में पढ़ेंगे, जो पिछले विगत वर्षों में हमने कोरोना वायरस देखा है। तो कोरोना वायरस इसी कोरोना वायरिडी फैमिली का है और कोरोना वायरस ये आपका है ये, तो ये आप जानते ही हैं। तो वायरस के परिवार एवं पारिस्थितिकी आवास, यानी जो वायरस का जो परिवार है वो और उसका जो पारिस्थितिकी आवास है जिसको नीश बोलते हैं वो कैसे। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस को देखेंगे, क्योंकि कोरोना से पहले इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसी तरह से जूनोटिक संक्रमण क्या होता है, यानी जूनोटिक इन्फेक्शन क्या होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। उसी तरह से अतीत की महामारियां, चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज हम करते हैं तो अतीत से हमें शिक्षा लेने को मिलती है। अगर हम अतीत नहीं जानेंगे तो भविष्य को क्या कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, अगर हम अतीत में नहीं देखेंगे कौन सी टेक्निक अपनाई गई, किस तरह से ये लोग इस महामारी से उबरे, तो फिर हम नहीं कर सकते। तो ये अतीत की महामारियों के बारे में हम लोग समझेंगे। उसी तरह से जानेंगे हैनिपा वायरस समूह भी एक है जो आपको पैरामॉक्सीवायरिडी का ही एक फैमिली का एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप के बारे में भी देखेंगे कि ये उससे किस तरह से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं आपको यूपीएससी पीटी 2023 के लिए मेगा प्रश्न सीरीज दे रहे हैं हम, और इसमें अब आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आपको हम दे रहे हैं, यानी 5 आपके इस सीरीज में आ रहे हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप खुद जानते हैं कि ये सारी चीजें जो है मैं पिछली बार बता चुका था। 2021, 2020 का, 2022 का वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आप वीडियो देखेंगे या हमारे ब्लॉग पे जाएंगे तो उससे आपको, जैसा कि आपको पता ही है कि ये 22 क्वेश्चन, तो ये 22 क्वेश्चन आया था और ये 22 क्वेश्चन एक एक करके मैंने लिंक दिया। जैसे कि आज मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ कोरोना वायरिडी के बारे में, फ्लोवीवायरिडी, ऑर्थोमैक्सोवायरिडी, ये तो पूछेगा ही।
तो पूछेगा, तो अगर ये पूछेगा तो हम आपको बताएंगे कि फला तारीख को मैंने आपको दिया था ये वीडियो, आपने नहीं देखा, तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो हम तो आपको दे ही रहे हैं। जैसे पिछले बार मैंने ब्लू कार्बन के बारे में बताया था, पूछ लिया यूपीएससी। उसी तरह से ग्रीन कार्बन और बहुत सारे चीज, जैसे कि आपको ब्राजील रेन फॉरेस्ट, बहुत सारी चीज ऐसे पूछेंगे। तो ये सारी चीज इस वीडियो में मैंने डिटेल से आपको बताया, ये आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप चलिए तो चलते हैं आगे देखते हैं हमारा। तो ये 5 क्वेश्चन आप जरूर बनाइए, इसको कमेंट बॉक्स में हम देंगे ये 5 क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं संदर्भ के बारे में। तो कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको साधारण भाषा में सीसरो कहते हैं, ने भविष्य की महामारियों के लिए हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, इस पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। और इस रिपोर्ट में भविष्य की महामारियों को तैयार करने के लिए बेहतर तरीके, किस तरह से हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, जिससे कम से कम जान का नुकसान हो, कम से कम आर्थिक क्षति हो, इसके लिए हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें 6 प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की पहचान की गई, आइडेंटिफाई किया है। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं कि आप अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अभी भी वही ट्रेडिशन पे लगे हुए हैं, ढेर सारा बुक आप ले लिए हैं और ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उसको रटना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए, नए तकनीक का यूज कीजिए, नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज कीजिए। और देखिए, आप कभी देखा है, कभी ध्यान दिया यूपीएससी के रिजल्ट पे, अक्सर जो टॉपर होता है इंजीनियर होता है। क्यों होता है इंजीनियर? वो ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में माहिर होता है। और आप इतिहास रट रट के 200-400 रैंक भी नहीं आ पाता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और वो इंजीनियर टॉप कर जाता है। साहब क्यों करता है टॉप? तो वो बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करता है, बेहतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज करता है, और यही मैं भी चाहता हूं कि आप भी करें। और इसके लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम देंगे। और हमारा लाइव क्लास होता है, फ्री में लाइव क्लास होता है, आप फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पे, और ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री आप कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये 6 कौन से क्षेत्र है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, इसमें प्री क्लिनिकल कैपेबिलिटी फॉर द मेडिकल काउंटर मेजर्स, जैसे कि अगर आपका क्लिनिकल कैपेबिलिटी जो है वो होना चाहिए, किस तरह से आप डायग्नोज कितना जल्दी कर पाएं। उसी तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर पाते हैं। उसके बाद थेरेपेटिक्स, रीपर्पसिंग एंड नोवेल एंटीवायरस किस तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट फॉर द केस, इसको आप देखेंगे तो केस का जो डायग्नोज होता है वो कितना है। अब जैसे कि आप देख लीजिए कि जब कोरोना हुआ था, तो इंडिया के पास जो है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो था ही नहीं, मतलब जो आपको क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता वो था ही नहीं। सिर्फ पूरे भारत जैसा अरबों आदमी के आबादी में सिर्फ 2 आपको क्रायो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, यानी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। तो ये कहाँ से होगा, और इस पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं क्रायो माइक्रो इसमें। तो बहुत सारे वीडियो, अब आपको 300, जैसा कि मैंने 300 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा वीडियो दिया है, तो आपको हर तरह का वीडियो। और हमारी खासियत ये है कि पहले हमने शुरू किया था इंग्लिश के लिए चैनल, लेकिन फिर बाद में लगा कि भाई ये हिंदी बेल्ट है, हम भी हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, आप सभी हिंदी भाषियों से भी हमने कहा कि भाई बहुत सारे हिंदी भाषी सर हिंदी में बनाएंगे, तो मैंने हिंदी में बनाना शुरू किया। और आप देख ही रहे हैं कि आपको वही मटेरियल हिंदी में बना के दे रहे हैं। इसके लिए हमको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, तो ये मेहनत आप देख ही रहे हैं। तो अगर इस मेहनत को भी अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको स्कैन करके जो चाहे आप दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसी में जो कौन कौन से 5 वायरस हैं। तो 5 चिंताजनक वायरस परिवार कौन कौन सी है, तो इसको अगर हम देखें तो रिपोर्ट अनुशंसा करती है, यानी जो सीसरो का रिपोर्ट था वो कि 5 सबसे अधिक चिंताजनक वायरस परिवारों में से वायरस और उसके होस्ट के विषय में अधिक सीखना चाहिए, यानी कौन सा वायरस, कौन सा होस्ट, कैसे प्रिपरेशन, ये बहुत जरूरी। तो ये बीमारी के कारण, चूंकि ये अगली महामारी को जन्म दे सकते हैं, यानी ये छोटी सी बीमारी होगी और यही अगला महामारी बन सकता है। तो ये 5 सबसे अधिक चिंताजनक विषाणु परिवार यानी वायरस परिवार निम्नलिखित है। तो आगे चलते देखते हैं कौन कौन सा। एक तो कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस जो है उसमें आपको कोविड-19 जो पिछला महामारी था आपका, मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जिसको मर्स बोलते हैं, उसके बाद सेवर्स एक्वायर्ड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम सार्स बोलते हैं। ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको महामारी फैला सकते हैं। इसी में हम देखेंगे तो प्रथम कोरोना वायरस जो है वो आपको वो है 229E और OC43।
ये क्रमशः खोजा गया था आपको 1965 और 1967 में। और ये जो कोरोना वायरस था, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ कि ये कोरोना वायरस नोवेल कोरोना वायरस है जो अभी इंसान को, इससे पहले जो कोरोना वायरस था वो सीधा कोरोना वायरस था। तो कोरोना वायरस आपका 1965 से ही है, 67 से ही है, ठीक है। तो लेकिन इससे क्या होता है कि हल्का ठंडा बुखार जैसा लक्षण या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनिस पैदा हुआ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनिस पैदा हुआ, और ये सारे, तो ये उतने वैज्ञानिक इसके कंसर्न नहीं थे, चूंकि 2020वीं शताब्दी में ये कोई खास इंसान के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसीलिए लोग इसमें ध्यान भी नहीं देते। हल्का कोल्ड हुआ, चलो कोरोना है, चलो खत्म हो गया। उसी तरह से इसी का एक स्ट्रेन आया 1995 में, लेकिन फिर भी ये उतना बड़ा ये नहीं दिखाया कि ये इतना बड़ा इंसान को मार सकता है, ये हल्का फुल्का सर्दी है, चलो हो जाएगा, इस तरह का ये वायरस हुआ। लेकिन जब 20वीं शताब्दी से हमने 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया, तब इन्होंने अपना नया रूप लिया, और ये आपको आया जिसको कहा गया सेवियर एक्वायर्ड रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको सार्स शॉर्ट में कहा जाता है। ये पहली बार 2002 में, यानी जब 21वीं सदी शुरू हुआ तो 2002 में चीन के सामने आने तक ये एक चिंता का रूप में नहीं था, और जब ये चीन में आया उसके बाद वहाँ चीन में बहुत तबाही मचाया था उस टाइम में 2002 में। उसके बाद फिर ये स्पिल ओवर करके फिर कुछ दिन के बाद आपको मिडल ईस्ट में थोड़ा सा हुआ था, जिसको मेर्स हमने बोला था। तो ये फैमिली थोड़ा सा इधर उधर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आपको कोरोना वायरस से ही किया था, नोवेल कोरोना वायरस से। तो ये कोरोना वायरस है SARS-CoV-2, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ मैंने एनिमेशन से बहुत सारे डिटेल आपको बताया है, तो ये वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कोरोना वायरस पे 2 वीडियो बनाए थे, तो ये वीडियो है। इसके अलावा भी एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बनाया है, वो वीडियो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वीडियो आप देखेंगे तो वो वीडियो आपको इंडिया के वेरिएंट पे अवेलेबल है, तो इंडिया के और ये सारे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो इस वीडियो सबको ज़रूर आप देखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कोरोना वायरस के विषय में, तो इसमें जो होता है, इसका आरएनए जीनोम लंबा होता है, आपने फिगर में भी देखा अभी थोड़ा देर पहले। तो ये इसमें 30 वायरल प्रोटीन होता है, केवल 4 से 5 ही संक्रामक होते हैं, लेकिन अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को ये मॉडिफाइड यानी संशोधित करके बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो ये इसकी खासियत ये है कि तुरंत मॉडिफाइड करता रहता है, और जैसे कि आपने देखा कि कभी अल्फा वेरिएंट, कभी डेल्टा वेरिएंट, सब अलग अलग तरह के वेरिएंट आते रहते हैं, तो इसमें मॉडिफिकेशन की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये ज़्यादा खतरनाक होने लगता है। यानी आपने एक के लिए वैक्सीन बनाया, इन्होंने दूसरा रूप बदल लिया, तो ये बहुत तेजी से रूप बदलता है ये कोरोना वायरस। आगे देखेंगे तो वायरस परिवार के पारिस्थितिकी आवास, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका आवास कहाँ है। तो कोरोना वायरस कई पारिस्थितिकी क्षेत्रों के रूप में पाए, यानी कई जगह आपको मिलेंगे, लेकिन चमगादड़ प्रजाति में ये सबसे ज्यादा होता है। यानी माने कि जो जितने भी स्तनधारी में ये वायरस होता है, उसमें जो ये चमगादड़ प्रजाति है उसमें तकरीबन आप देखेंगे तो आपको 20% तक इसका हिस्सा है, यानी उनके बसेरों में, यानी जहां ये रहता है उसमें फैलने से, और अन्य स्तनधारियों में फैलते हैं। और इसमें मुख्य सीवेट बिल्ली है जो चाइना में पाया जाता था, और ये साउथ ईस्ट एशिया में था, और फिर ये मनुष्य। तो कोविड-19 का लोग माना यह जाता है कि सीवेट बिल्ली से ही इंसान में आया था। कभी तो लोग कह रहे थे कि चमगादड़ से, तो कभी कुछ से कभी कुछ से, लेकिन नॉर्मल साइंटिस्ट का, ज़्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सीवेट कैट से मनुष्य में आया था। उसी तरह से हम देखते हैं जो कोविड-19 था, जिसको SARS-CoV-2 कहते हैं, वो उसके बाद सीवेट के साथ और नए प्रजाति में भी फैला, जिसमें से मिंक, ऊदबिलाव टाइप से ही होता है, उसको मिंक आप कह सकते हैं। बिल्ली, कुत्तों, सफेद पूंछ वाले हिरन जैसी अन्य प्रजातियों में भी ये आपको वायरस पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा फैमिली, फ्लोवीवायरिडी। तो फ्लोवीवायरिडी जो है वो बेसिकली कई बीमारियों का कारण है, जिसमें से डेंगू है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जीका है, वेस्ट नाइल रोग है, और अन्य आपको इसमें मिलेगा। तो अगर हम देखें इसमें, तो ये बीमारियां अक्सर जानलेवा नहीं होती है, लेकिन बुखार होता है और कभी कभी दाने वगैरह होता है। तो लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस ये उतना जानलेवा नहीं होता है, कभी कभी ये हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये लोग बुखार आता है और फिर ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से देखेंगे तो इसका ये है फैमिली फ्लोवीवायरिडी का, ये बेसिकली जीका वायरस का है।
अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ जीका वायरस का है। इसके बाद ही हम देखेंगे तो जापानी इंसेफ्लाइटिस, और ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस इसमें थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ये दिमाग का सूजन जिसको कहते हैं वो पैदा कर सकता है, और जीका वायरस जो है वो जन्म के समय आपको जन्म दोष पैदा कर सकता है, यानी बर्थ डिफेक्ट पैदा कर सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये काफ़ी कंसर्न है वैज्ञानिकों के बीच में। तो व्यापक, और ये चूंकि आपने देखा कि ये चाहे आप डेंगू देखें, कोई भी देखें, ये सब मच्छर से फैलता है, और ये कई तरह के मच्छर होते हैं। तो व्यापक और बार वर्षा मच्छरों के लिए आदर्श स्थिति पर प्रदर्शित करते हैं, चाहे आप साउथ इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में देख लें आपको, या साउथ एशिया में देख लें अपना बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब एरिया जो ट्रॉपिकल है और जहाँ अक्सर आप देखते हैं बाढ़ आता रहता है, तो यहाँ आपको मच्छर वगैरह भी काफी होता है। तो ये जो मच्छर जहाँ जमा होता है, ये समझिए कि आदर्श जो परफेक्ट स्टॉर्म ये महामारी का पैदा कर सकता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन सरकारों को चाहिए कि स्वच्छता अभियान जरूर करें, और हमें खुशी है कि हमारे देश में तो स्वच्छता अभियान चल ही रहा है, और आप जानते हैं जो एक अभियान ही चला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि आप स्वच्छ रहेंगे, मच्छर नहीं पैदा होगा तो बीमारी नहीं होगा। तो ये फ्यूचर पेंडेमिक के लिए। आगे चलते हैं, अलग जो तीसरा फैमिली है जिसको करते हैं ऑर्थोमैक्सोवायरिडी। सो ऑर्थोमैक्सोवायरिडी जो है ये भी आप देखेंगे तो इसमें इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। तो और इसमें बेसिकली कोविड-19 से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि कोविड-19 जो है वो 21वीं सदी का महामारी, वैश्विक महामारी, पेंडेमिक। उसी तरह अगर आप देखें तो इन्फ्लुएंजा जो था, ये आप देख लीजिए, तो इन्फ्लुएंजा था 20वीं सदी का महामारी। इसको 20वीं सदी का महामारी आप कह सकते हैं, क्योंकि 20वीं सदी में अक्सर ये होता है और कई बार हुआ। तो इसी को हम देखें तो इन्फ्लुएंजा वायरस को भी कई भागों में, 4 भाग में मोटे तौर पे बांटते हैं, लेकिन 2 मुख्य है, ए और बी, और शायद कभी कभी सी और डी में भी रेयर में बांटा जाता है, लेकिन मुख्य इसका ए और बी है। और इसमें भी जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है इसको 2 में बांटा गया। एक तो हीमाग्लूटानिन जो होता है एच वायरस, और न्यूरोमेडिनेज जो है न्यूरामिनिडेज, जिसमें एन यानी एच और एन आपने देखा होगा, एच और एन यानी एन हीमाग्लूटानिन एच और न्यूरामिनिडेज एन प्रोटीन वेरिएंट के आधार पर इसको उप प्रकारों में यानी सब टाइप में विभाजित किया गया है। और वर्तमान में हम देखें तो मनुष्य के लिए जो आम यानी जो आप कह सकते हैं कि एकदम कॉमन इन्फ्लुएंजा उपभेद है या इन्फ्लुएंजा सब टाइप है, वो 2 है। एक तो H1N1, H3N2, ये दोनों जो है ये कॉमन आपके इन्फ्लुएंजा वायरस के उपभेद हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस का आपका स्ट्रक्चर। तो आप इसमें देखिए, ये M1 M2 मैट्रिक्स है, ये हीमाग्लूटिनिन है, और ये आपको न्यूरामिनिडेज है यानी N, ये H, और इसी के आधार पे आप देखते हैं N1 H1 इस तरह से जो करता है इनके टाइप पे करता है। और ये RNA न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये RNA न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये लिपिड इन्वेलप है, और ये प्रोटीन इन्वेलप है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वायरस का। और चलिए आगे चलते हैं, जूनोटिक संक्रमण के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जूनोटिक संक्रमण तब होता है जब इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन जो मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करते हैं मनुष्यों में फैल जाते हैं, यानी जो जानवर से प्रभावित कर रहा है और मनुष्यों में फैले, उसको जूनोटिक संक्रमण कहा जाता है। और फिर जैसा कि मैंने बताया ये जूनोटिक संक्रमण क्या होता है, ये किस तरह से होता है, कैसे फैलता है, ये सारा चीज हम आपको ये वीडियो में बताए हुए, तो आप ये वीडियो में आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखेंगे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में जो होता है बड़े परिवर्तन से इन्फ्लुएंजा वायरस नए मतलब जो जैसे ये सब क्या करते हैं कि तुरंत आपको मॉडिफाइड कर लेता है, और जिससे पक्षी, सुअर और मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, और इसमें उपभेद में महामारी पैदा करने की बहुत क्षमता होती है। और आप देखेंगे तो पिछले वर्ष मतलब जो मैंने बताया तो 20वीं सदी का यह महामारी, तो 20वीं सदी में ये महामारी बुरी तरह से हुआ, जिसको हम लोग, आपको याद होगा कि आप लोग कहते हैं बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अतीत की महामारियां, जैसे कि मैंने बताया कि अतीत से भी हमको कुछ सीखना है, तो ये देखिए अतीत की महामारियां 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद अगर आप देखेंगे तो 2018, 1957, 1968 और 2019,
ये सब जो था इन्फ्लुएंजा महामारी हुई। और इसमें आप देखिए तो ज्यादातर आप ये देखिए 3 महामारी क्या है 20वीं शताब्दी में, एक 21वीं शताब्दी में। तो मोटे तौर पे आप समझिए इसको 20वीं शताब्दी का महामारी भी कहा जा सकता है। महामारियों के बीच मौसमी इन्फ्लुएंजा दुनिया भर में फैलता है और इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए जो क्या है वो टीके जो उपलब्ध है वो आंशिक रूप से ही सुरक्षात्मक है। जैसा कि आपने देखा है कि कोविड का हमने जल्दी जल्दी बनाया और क्या हुआ कि कोविड जो है वो भी आंशिक रूप से सुरक्षित है। और आप जानते हैं कि कितने लोगों की डेथ हो गई कोविड के बाद और अभी भी हो रहे हैं। तकरीबन आप समझे कि 40 से 50 के बीच में लोग बहुत तेजी से डेथ कर रहे हैं। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है इस पे भी एक शोध की बात है और साइंटिस्ट इसको कई जगह शोध भी कर रहे हैं, तो आप अपडेट भी जान सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे है पैरामॉक्सीवायरिडी। तो पैरामॉक्सीवायरिडी जो है उसके बारे में भी जान लें। तो ये पैरामॉक्सीवायरिडी वायरस का एक बड़ा समूह है जो मनुष्य एवं जानवरों को प्रभावित करता है और इसमें सबसे प्रसिद्ध है खसरा जिसको मिजल्स कहते हैं और गलगंड रोग जिसको मम्प कहते हैं। और इसके साथ ही पैरा इन्फ्लुएंजा भी होता है जो बच्चों में कर्प एक सामान्य यानी बच्चों के गला के अंदर खराश टाइप का हो जाता है, उसका भी एक कारण बनता है ये। तो इसके टीके जो है आप देखेंगे तो अत्यधिक प्रभावित है, यानी जो खसरा है खसरा के टीके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावित है। अकेले अगर देखें तो खसरे के टीके ने तकरीबन 17 मिलियन लोगों का जान बचाया, यानी 1,70,00,000 लोगों को इन्होंने टीका ने बचाया। तो ये टीका काफी इफेक्टिव है। होप साइंटिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि अदर जो पेंडेमिक है उसके लिए भी इस तरह से अच्छा कारगर टीका बनाया जा सके। लेकिन कारगर टीका बनने के लिए टाइम लगता है, 1-2 दिन में नहीं होता है, 1 साल में नहीं होता। और यही वजह था कि कोविड-19 का टीका जो है वो आपको फुली प्रोटेक्टेड नहीं है आंशिक रूप से। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं जिसका ये आप देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ इसका आप देख लीजिए वायरस का। आगे फिर चलते हैं तो हम लोग इसी का एक है हैनिपा वायरस समूह। तो हैनिपा वायरस समूह जो है वो देखिए जो जैसा कि मैंने बताया इसी का एक अलग समूह है। तो इसमें 2-3 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो आप देखेंगे तो हैनिपा वायरस, हेंड्रा वायरस, निपा वायरस और लांगिया वायरस, ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें देखेंगे तो हेंड्रा वायरस जो है क्वींसलैंड में खोजा गया था 1994 में पहली बार। और निपा वायरस तो विश्व स्तर पे जानते हैं, निपा वायरस के बारे में बहुत हंगामा भी हुआ था तो ये आप देखेंगे तो इसमें जो है सो संक्रमण हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है। और यह प्रकोप आप देखेंगे तो अक्सर बांग्लादेश में, चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि मच्छर पानी ये सब जहाँ ज्यादा होगा वहाँ मच्छर ज्यादा काटेगा तो इस तरह का वायरस फैल सकता है, जैसे कि निपा वायरस है आप देखेंगे तो। लेकिन आप देखेंगे और यहाँ बांग्लादेश में ये पहला आउटब्रेक जो हुआ था, पहला प्रकोप दर्ज किया गया था 1998 में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप इस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से इसके प्रिपरेशंस करते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाले पेंडेमिक को रोक सकें। और ठीक उसी तरह से मैं भी बताता हूं कि आप अभी से तैयारी करें, आप फ्यूचर में जब 2024-2025 में एग्जाम देंगे तो आपकी कैसी तैयारी होगी, आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे IAS। तो ये सब के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऐप पे आइए, उसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट है, आप बनाइए फ्री टेस्ट, आप देखिए कि आपकी क्षमता क्या है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको क्षमता सुधारनी है, हम ये नहीं जान रहे हैं या ये काफ़ी टफ है, क्यों ना हम सर से पूछें, तो आप हमसे पूछिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो 5वां है वो है टोगा वायरिडी अथवा इसको अल्फा वायरसिस भी कहते हैं। टोगा वायरिडी को ही अल्फा वायरसिस भी कहते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे चिकनगुनिया फीवर है, आपका रॉस फीवर है, ईस्टर्न यूनिक इंसेफ्लाइटिस है, वेस्टर्न यूनिक इंसेफ्लाइटिस है, वेनेजुलियन इक्वेटिक यूनिक इंसेफ्लाइटिस है। तो ये सारे जो है ये सारे आपको टोगा वायरिडी या अल्फा वायरसिस के ही द्वारा होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे चिकनगुनिया और रॉस फीवर वायरस जो है वो अल्फा वायरस के कारण सबसे ज्यादा लक्षण आपको बुखार, दाने निकलेगा, मुंह में दर्द होगा। और इसी तरह से हम देखेंगे तो कुछ फ्लोवी वायरस की तरह चिकनगुनिया वायरस भी एडिस इजिप्टी
मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। तो मोटे तौर पे आपने देखा कि किस तरह से मच्छर द्वारा ये फैलाया जाता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे महामारी है जो जूनोटिक डिजीज होता है, जानवर से इसमें आया। तो हमको अपनी साफ सफाई पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपने देखा वो कोविड के दौरान साफ सफाई पे विशेष ध्यान कि कैसे आप सैनिटाइज रहें, इस तरह से रहें। आप अपनी सेहत के लिए रखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए और आप ज़रूर इस तरह से करें। तो इसी तरह से हम हमेशा आप लोग को कहते हैं कि आप हमेशा पॉल्यूटेड चीज़ मत पढ़िए, यानी कचरा की तरफ मत देखिए। तो हमेशा आप जा रहे हैं सड़क पे, किताबें पढ़ी हुई है, 4 किताब आपने ले लिया, सोचा इसी से हम IAS बन जाएंगे, नहीं बनिएगा। अगर वही 4 किताब से IAS बनना होता तो बड़े बड़े कोचिंग में नहीं लेते 2 लाख 2.5 लाख रुपये फीस, 3 लाख रुपये फीस। यहाँ तो हम 2-2.5 लाख आपसे फीस भी नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ एक कोर्स का बहुत ही कम मिनिमम फीस रखे। इवन हमने तो सिर्फ करंट अफेयर 100 रुपया कर दिया आपके लिए कि 100 रुपया में आप आओ और पूरा आप इसको सब्सक्राइब कर लो और मैं डेली देता हूँ। अब आप देखेंगे तो 31 मार्च तक का उसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स है। हमारे ब्लॉग पे फ्री में है, लेकिन ब्लॉग में वो शॉर्ट वर्जन में रहता है। उसका फुल वर्जन अच्छा तरह से मैंने क्वेश्चन एनालिसिस वगैरह करके अच्छा तरह से हम अपने ऐप पे देते हैं। आप ऐप पे जाइएगा तो आप सिर्फ 100 रुपया में वही नहीं बल्कि आप PDF भी ले सकते हैं, तो आपको PDF भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बता दिया, ये 5 वायरस फैमिली थी और आपने जाना। अब हम देखेंगे इसके लिए, जैसा कि मैंने बताया कि UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हम आपको 5 प्रश्न देते हैं। तो ये 5 सबसे संभावित प्रश्न आपको देते हैं। एक तो ये देखिए कि वायरस परिवार और उससे संबंधित रोग का ये वाला। उसी तरह से देखिए कि कोविड और इन्फ्लुएंजा के बारे में इसमें पूछा गया। उसी तरह से ये आप देख लीजिए कि डिफरेंट के अल्फा वायरस के बारे में पूछे हैं। फिर इसी तरह से तो ये 5 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस 5 क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन, चूँकि हम जानते हैं कि आप लोग बहुत देर से देख रहे हैं तो हो सकता है आपका टाइम भी हो, लेकिन आप लोग अब सिर्फ वीडियो देखें ही नहीं बल्कि सीधा आप कमेंट बॉक्स में जाएं और विस्तृत उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएं। यानी अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के वीडियो के लिए। आप यही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन का टाइम भी फिक्स होगा और उसमें आपको एनालिसिस के साथ आंसर भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा हमने इनिशिएटिव आप लोगों के लिए किया है, आप लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। अब आप सोच सकते हैं कि जब 22 क्वेश्चन आया इस वीडियो में, तो आपने देखा ये बहुत सारे, कई बार आपको मैंने कहा था कि ये वीडियो है तो आप लोग देख ही सकते हैं इसमें। लेकिन इस बार मैं आपको कहता हूँ कि इस बार तकरीबन 30 क्वेश्चन के आसपास जरूर आएगा। 25 से 30 क्वेश्चन तो कम से कम रहेगा ही आपका 2023 के लिए। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक फैलाएं और प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उसको। और आप जानते हैं कि काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अब आप लोग थोड़ा सा भी अगर रिकॉग्नाइज हो आप लोगों के दिल में, थोड़ी सी भी मोहब्बत हो, तो ज़रूर प्लीज़ डोनेट कर दीजिए। जितना ज़्यादा डोनेट करना चाहें कर दीजिए, कोई इसकी सीमा नहीं है कि कितना कम कितना ज़्यादा, ये आप पे निर्भर करता है। आप जितना चाहते हैं प्लीज़ इसको डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।